नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यशाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियां का रविवार को बड़ी भव्यता से संपन्न हुआ। झारखंड के धनबाद जिले के चिरकुंडा के सेलिब्रेशन हॉल में रविवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यशाला का कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान गाया गया। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों के आत्मा के शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद सभी उपस्थित अतिथियों को माला पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव एवं सेवानिवृत्त IPS अधिकारी संजय रंजन सिंह ने कहा कि राजद पार्टी इस तरह के कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में आने वाले दिनों में करती रहेगी। कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं एवं जनता को यह बताएंगे कि राजद का ऐसे कार्यक्रम के प्रति उद्देश्य क्या है एवं राजद पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन ही क्यों है तथा जनता के प्रति बुनियादी विचारधारा क्या है। मुख्य रूप से इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर यह कार्यशाला कार्यक्रम झारखंड में सर्वप्रथम आगाज किया गया है, ताकि अपने कार्यकर्ताओं को संपूर्ण रूप से प्रशिक्षण देकर आगामी होने वाले किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी पार्टी को पराजित कर अपनी युवा राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहराया जा सके। वहीं दूसरी ओर राजेश कुमार उर्फ पिट्टू मिश्रा ने कहा कि इस कार्यशाला की कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्तागण, सभी उपस्थित अतिथि मंत्रीगण एवं जनता का आभारी हूँ। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। सामाजिक चेतना की आज पाठशाला आयोजित की गई है, जिसको हम कार्यशाला कह सकते हैं। इस कार्यशाला का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि जो राजद की विचारधारा है उससे हम अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ परिचित कराएं, बल्कि हमारे जो कार्यक्रम है, भविष्य के जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा से भी उनको अवगत कराएं और उनको एक सामाजिक लड़ाई के लिए उद्धत करें, जिस सामाजिक लड़ाई की बुनियाद पर राजद खड़ा है। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में कार्यशालाएँ इसी तरह से आयोजित की जाएगी और जो युवा मन है, जिसके मन में कई प्रश्न होते हैं पार्टी को लेकर, पार्टी की संरचना को लेकर, पार्टी के उद्देश्यों को लेकर, इसकी यहाँ पर विवेचना की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनको ये समझाया जाए कि इस भागती हुई दुनिया में, इस तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में हक और हुकूक की लड़ाई का ताना बाना कैसे बुना जाता है और हक और हुकूक के लिए लड़ाई कैसे ली जाती है। क्या कहेंगे कार्यशाला को लेकर के कितना यह युवा राष्ट्रीय जनता दल का धनबाद जिला में कार्यशाला हुआ है। इसमें आप लोग आए हुए इसके लिए सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यशाला पूरे झारखंड के 24 जिला में यह पहला कार्यशाला धनबाद जिला से शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का, युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले और युवा राष्ट्रीय जनता दल का आज जो कार्यशाला शुरू हुआ है, हमारे 10 प्रखंड और 2 नगर है, हमारे 7 प्रखंड और 2 नगर से 2-4 करके कार्यकारिणी के कार्यकर्ता लोग, सक्रिय लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ, जो हमारा आशा था उस आशा पे हम पूरा खरा राष्ट्रीय जनता दल का लोग नहीं उतर पाया है, लेकिन यह हमारा जो संघर्ष है चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में इस कार्यशाला में हमको पूरा आशा है कि सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता कार्यशाला में कार्य सीखने के लिए आएंगे। किस तरह का कार्यशाला में उन लोगों को सिखाएंगे, क्या उद्देश्य है इस कार्यशाला, क्या रहेगा? ये कार्यशाला का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि लालू जी ने इस पार्टी का स्थापना क्यों किया, तो आखिर उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी सुप्रीमो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको इस राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना करना पड़ा और उसका उद्देश्य क्या था, इस चीज़ को इसमें सिखाया जाएगा। आगे जब हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ तो उसमें जो चुनाव चिन्ह आया, लालटेन आया, तो लालटेन की पहचान क्या है, क्यों राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों ने लालटेन ही चुनाव चिन्ह को स्थापित किया। आगे हमारा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता किस प्रकार से कार्य कर सके, संगठन को किस प्रकार से मजबूत कर सके, ये संगठन 4 जो हमारा ये कार्यशाला में हमारा विषय है, उस विषय पर हमारा कार्यशाला में कार्य हो रहा है और उसमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रंजन जी यहाँ आए हुए हैं। पूर्व IPS हमारे संजय रंजन जी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, वो भी हमारे इस मार्गदर्शन देने के लिए कार्यकर्ताओं को आए हुए हैं। इसके साथ ही छतरपुर के पूर्व में जो प्रत्याशी विधानसभा के रहे हमारे
विजय राम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश से चल करके कमलेश यादव जी, प्रदेश से चल के हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। निरसा में राजद काफ़ी कमजोर दिखता है, क्या रहेगा इस बार इसको ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास कीजिएगा? बस यही कार्यशाला जब तक हमारा कार्यकर्ता हमारे संगठन के बारे में, हमारे कार्यकर्ता का हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए उसके बारे में, हमारे पार्टी का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है उसके बारे में, हमारा चुनाव चिन्ह का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्यों चुनाव चिन्ह से क्या हमको अर्थ, उससे क्या स्पष्ट होता है, क्यों लालटेन। आज के युग में लोग कहते हैं कि लालटेन का युग गया, लेकिन लालटेन कितना महत्वपूर्ण है, वो लौ कितना महत्वपूर्ण है। जो लौ आज ज्वाला की तरह पहलगांव में आज देखे हैं कि किस प्रकार की एक घटना घटी है। इस प्रकार की घटना युवाओं को विचलित करने वाली जो घटना है, काम कुछ और, मकसद कुछ और, पहचान कुछ और, दिखाया कुछ और जाता है। वैसे लोगों को, जो साम्यवादी के विचारधारा के लोग हैं, वैसे लोगों को जवाब देने की ये कार्यशाला है। और आने वाले समय में हमारा निरसा विधानसभा इसी कार्यशाला के जरिए एक कार्यकर्ता भी अगर हमारा इस उद्देश्य को पूरा करने में तत्पर होकर इस कार्यशाला का अगर पाठ को पढ़ लेता है तो पूरे निरसा विधानसभा के 68 पंचायत में घूम करके इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए विधानसभा का तैयारी करके पुरजोर से विधानसभा का हम लोग इसमें जीतने वाला काम कर लेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोग उम्मीदवार उतारने का भी पूरा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये बात को सब नेता और कार्यकर्ता सभी लोग इसको रखें। हमारा जहां मेरा बात है, हम इन्होंने भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं। आपसे उम्मीद है, आपसे हमारा अनुरोध होगा, आप हमें पराया ना समझे, आपका परिवार को समझिएगा। कभी तो एक आवाज देके देखिएगा, रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, एक बात पर अगर आपके पास नहीं खड़ा हो जाएगा तो मेरे नाम पर कभी भी किसी जगह पर अपमानित शब्द में लिख दीजिएगा दीवार में, ये तारापुर का निबंध झूठा है, मेरे साथ बहुत सारी घटना है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम मोबाइल पर देखते हैं। सुनीता जी को बहुत, ये लोग नेता है, राजनीति इशू करना जानते हैं। नेता वही होता है जो पूरा परिस्थिति को देख के राजनीतिक इशू बनाता है, लेकिन वही होता है जो वास्तव में जीवन में आपका जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, उसको अनुभव करके कलम के सजाए में अंकित करते हैं, वो साहित्यकार होते हैं। बहुत सारी बात है, बहुत सारी वक्ता है, हम बहुत कुछ अभी बोलना बाकी रह गया, कभी फिर मिलेंगे, आएंगे। आप लोग आए हैं, तय दिल से मैं जवाब देता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। और झारखंड किसी का बाप का नहीं है, झारखंड गरीबों का है, झारखंड वासियों का है और झारखंड में रहने वाले लोगों का है। और झारखंड में जो संस्कृति, सभ्यता, मानवता को लेके चलेगा वही झारखंड का बेटा है। और इन्हीं को बनाकर आप चले, कोई बेटा ऐसा नहीं है कि आपको टच कर सकता है, कोई बात कर सकता है, क्योंकि आप जब रह रहे हैं तो आपका है, लेकिन उसका सभ्यता और मानवता भी आपका नहीं है। अभी हमारे सामने बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारी बातें आते हैं इस सब में, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारी बात आते हैं, बाहरी आता है, हिंदी आता है, लेकिन एक बात आपको हम भी कभी भागलपुर के, लेकिन आप यहाँ पर नहीं जानते। हमारे यहाँ 3 जगह खतियानी जमीन है, ये चिकुंडा में है, मैं कल्याणेश्वर में, रामकनाली में। इसी तरह आपका भी काल बनेगा, सेटलमेंट हो चुका है। और दूसरी बात, आप पहले यहाँ का आदमी को अपना समझे और हम पार्टी हाईकमान लोगों को कहेंगे, यहाँ रहने वाले लोगों को पहले सीढ़ी पर रखिए, पहले प्रतिनिधित्व बनाइए, पहले कार्यकर्ता बनिए, उनके कंधे पर भार दीजिए। आप झारखंड को संभालने के लिए झारखंड के लोगों को दीजिए, झारखंड के सभ्यता के लोगों को दिए, झारखंड के संस्कृति के लोगों को दिए। दिल्ली आप संभालिए, हम लोग झारखंड संभालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।